आज मैं आप सभी को बिना मंत्र की यक्षिणी साधना देने जा रहा हूं और इसी वीडियो में मैं आप सभी को एक गुप्त रहस्य भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप केवल एक ही दिन में किसी भी यक्षण की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में 21 दिन की जो साधना पद्धति है वह भी मैं बताऊंगा जो कि बिना मंत्र की है। एक दिन की भी साधना पद्धति बताऊंगा जो कि बिना मंत्र की है। आइए इस विषय को शुरू करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को यक्षिणियों के विषय में जानने की आवश्यकता है। एक यक्षिणी आपको क्या क्या दे सकती है। यदि यक्षिणी चाहे तो आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है। यकीन मानिए, रातों रात करोड़पति बना सकती है। यह यक्षिणी की क्षमता होती है। यक्षिणी आपको भूत भविष्य वर्तमान जानने की सिद्धि प्रदान कर सकती है। यक्षिणी आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकती है। और यदि कोई साधक है तो वह सभी जानते होंगे कि एक सिद्धि होती है जिसे हम सभी साधक कहते हैं कि टीवी स्क्रीन। इस प्रकार की सिद्धि भी आप सभी को यक्षण प्रदान कर सकती है। बाकायदा खुली आंखों से आप सभी किसी भी व्यक्ति के विषय में अपने सामने देख सकते हैं। एक प्रकार का चित्र चलने लगता है। इस प्रकार की सिद्धि भी आप सभी यक्षणों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं बिना मंत्र की साधना की पद्धति की। आज तक माता रानी की कृपा होगी, भगवान शिव की कृपा होगी। ऐसा ही साधक आप सभी को इस प्रकार की दुर्लभ जानकारी दे सकता है। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। ऐसा ज्ञान आप सभी को कहीं पर कभी भी नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम कोई भी साधना पद्धति यदि आप करते हैं तो उसमें आप सभी सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? आप सभी मंत्र ढूंढते हैं। मैंने जब अप्सरा साधना की एक जानकारी दी थी अभी हाल फिलहाल में, जिसमें मैं बिना मंत्र की अप्सरा साधना में सभी को जानकारी दे रहा हूं, उसमें भी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी मंत्र नहीं मिला। यानी कि वे सभी वीडियो देखते ही नहीं है, वे सभी केवल मंत्र ढूंढने आते हैं। भाई हमें मंत्र मिल जाए, साधना तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी भी प्रकार के मंत्र में एक तंत्र प्रयोग चलता है, एक तंत्र का नियम चलता है कि भाई कैसे वह मंत्र काम करेगा। तो यह तो पूर्ण एक तांत्रिक प्रयोग में दे रहा हूं। इस वीडियो में भी किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं दिया जा रहा। हो सकता है फिर इस वीडियो को भी देखकर कोई मूर्ख व्यक्ति मुझे कमेंट करें कि भाई मंत्र नहीं मिल रहा है, इसलिए पहले ही जानकारी दे रहा हूं। किसी भी प्रकार का मंत्र इस वीडियो में नहीं दिया जा रहा। केवल एक साधना पद्धति का ज्ञान दिया जा रहा है कि कैसे आप सभी बिना मंत्र की यक्षिणी साधना कर सकते हैं 21 दिन में और केवल एक दिन में। इन दोनों ही साधना पद्धतियों को आप सभी कर सकते हैं। एक दिन की साधना पद्धति एक विशेष मुहूर्त में करना है, वह भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले यक्षणों के विषय में समझ लें। यदि आप सभी किसी भी यक्षिणी को सिद्ध करते हैं तो जब भी वह यक्षिणी सभी के सामने जब आती है तो उसके मन में यह भावना होती है कि आप सभी उसे किस रूप में सिद्ध करेंगे। पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में या फिर माता के रूप में। एक विशेष ज्ञान और बहुत ही जरूरी, किसी भी यक्षिणी की काम वासना आप सभी नहीं शांत कर सकते। यदि आप एक बहुत बड़े साधक हैं, आपने एक महाविद्या की सिद्धि प्राप्त की है, आपने महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, आपने माता काली के दर्शन किए हैं और आप 4-4, 5-5 घंटे बैठकर मंत्र जप कर चुके हैं और आपके पास एक प्रचंड ऊर्जा है, एक ऊर्जा शक्ति है, एक सिद्धि है और एक ऐसी सिद्धि है जिसे कोई भी तांत्रिक नहीं खींच सकता। यदि ऐसी सिद्धि आपके पास है और ऐसी क्षमता आपके अंदर है, तब जाकर ही आप किसी भी यक्षण को काम वासना के क्षेत्र में, या फिर यह कहें कि उसकी काम वासना आप सभी शांत कर सकते हैं। क्योंकि यक्षणों की काम ऊर्जा मनुष्य की काम ऊर्जा से बहुत अधिक होती है। और जब आप एक साधक हो, आपने प्रचंड रूप में साधना सिद्धि प्राप्त की हो ब्रह्मचर्य के साथ, तब जाकर ही आप किसी भी यक्षण की काम वासना को शांत कर सकते हैं। अन्यथा आपके अंदर वह क्षमता ही नहीं है। साधक क्या करते हैं? जो बड़े बड़े साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वे सभी क्या करते हैं कि 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 121 घंटे भी बैठकर साधु संत या फिर साधक मंत्र जप करते हैं, साधना सिद्धि करते हैं। और ऐसी साधना करके वे सभी अपने शरीर में एक ऐसी क्षमता उत्पन्न करते हैं कि वे सभी सामान्य व्यक्तियों से बहुत ही उच्च स्तर के हो जाते हैं। ऐसे साधक एक प्रकार के देवता ही बन जाते हैं, क्योंकि ऐसी तपस्या साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए यदि आप सभी ऐसे व्यक्तित्व हैं, आप सभी घंटों घंटों बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी क्षमता है। अपने महादेव के दर्शन किए हैं, आपने माता महाकाली के दर्शन कि आपके पास एक महाविद्या की सिद्धि है, तब जाकर आप किसी भी यक्षण को अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, अपनी भार्या के भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपने किसी भी यक्षण को अपनी भार्या के रूप में सिद्ध किया है, अपनी प्रेमिका के रूप में आपने सिद्ध किया है, तो उसके बाद आप किसी सामान्य स्त्री को अपनी प्रेमिका नहीं बना सकते, या फिर किसी भी प्रकार से किसी अन्य स्त्री, चाहे वह कोई शक्ति ही क्यों ना हो, उससे आप इस प्रकार का रिश्ता नहीं बना सकते।
यह केवल यक्षण के मामलों में होता है, लेकिन यदि आप और भी शक्तिशाली हैं, आप किसी भी यक्षिणी या फिर यक्ष को बांध सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी कितने भी शक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रख सकते हैं। यह केवल ऊर्जा का क्षेत्र होता है, केवल ऊर्जा के विषय में एक ज्ञान होता है। आपके पास यदि अधिक ऊर्जा है, आप उस यक्षिणी से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तब आप उस यक्षण से बिना किसी डर के किसी भी प्रकार का वाद विवाद या फिर किसी भी प्रकार का रिश्ता अन्य शक्ति से रख सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति, आप जैसे साधक जो एक सामान्य साधक हैं, जो कि केवल अपना घर परिवार चला रहे हैं, केवल सुख शांति चाहते हैं, आप सभी इस यक्षण साधना के माध्यम से एक सात्विक यक्षण की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इस साधना पद्धति में केवल आपको 5 मिनट का समय लगता है। यकीन मानिए मित्रों, यह जो साधना पद्धति है, इसमें आपको केवल 5 मिनट का समय लगता है। इस साधना पद्धति में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समय मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, आपको उसी समय में इस यक्षिणी की साधना करनी है। यह साधना पद्धति कैसी है? सर्वप्रथम इस साधना को आप सभी को किसी भी पूर्णिमा के दिन से आरंभ करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी से आप इस साधना पद्धति को आरंभ कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, या फिर किसी भी विशेष मुहूर्त में भी। इस साधना में आप सभी को क्या करना है? सर्वप्रथम आपको यह जान लेना चाहिए, सर्वप्रथम किसी भी प्राचीन शिवालय में आपको जाना है जहां पर पीपल का वृक्ष हो। ऐसे शिवालय में जाकर आपको पीपल देवता के सामने खड़े होकर और आपको लगभग रात्रि के 8:30 पर उस पीपल वृक्ष के पास जाना है। पीपल वृक्ष के पास जाने के बाद आपको यह प्रार्थना करना है कि हे यक्षिणी, मैं आपकी सिद्धि करने आया हूं। इस संकल्प में आप सभी किसी भी यक्षिणी का नाम भी ले सकते हैं। रति प्रिया हो, कनकावती हो, किसी भी प्रकार की यक्षिणी, आप सभी किसी भी यक्षिणी का नाम भी ले सकते हैं, या फिर केवल यक्षिणी भी बोल सकते हैं। आपको प्रार्थना करना है कि हे यक्षिणी देवी, मैं आपकी साधना आरंभ करने जा रहा हूं। इस साधना में मैं किसी भी प्रकार का मंत्र जप नहीं करूंगा, केवल आपको मैं भोग दूंगा। इसके बाद यह संकल्प बोलने के बाद आपको कहना है कि हे देवी, यह साधना में 21 दिनों तक करूंगा, या फिर एक दिन की यदि आप सभी साधना करने जा रहे हैं तो आपको कहना कि मैं केवल एक दिन आपकी यह साधना करूंगा। इस एक दिन में मैं आप सभी के नाम से भोग रख रहा हूं। इस भोग को कृपया आप सभी स्वीकार करें और मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से कहने के बाद आपको रात्रि के लगभग 9 बजे यक्षिणी के नाम से पीपल वृक्ष के नीचे भोग रखना है। भोग क्या होगा? आप सभी मदिरा भी दे सकते हैं, मांस और मदिरा का भोग भी दे सकते हैं। यदि प्रचंड रूप में सिद्ध चाहिए तो या फिर सात्विक भोजन, जिस प्रकार का भोजन आप सभी करते हैं उसी प्रकार का भोजन आपको यक्षिणी के नाम से पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है। किसी भी प्रकार के बर्तन में रखेंगे कोई, आजकल जो मिलता है प्लास्टिक का बर्तन, उसमें आप सभी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को यक्षिणी की साधना करनी है। प्राचीन शिवालय में आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे यक्षण के नाम से रात्रि के 9 बजे भोग रखना है, और भोग वही होना चाहिए जो आप सभी खाते हो। इस साधना में यदि आप सभी मांस और मंदिरा का उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। भोग को रखने से पहले आप सभी को यक्षिणी का आवाहन कर लेना है। यक्षिणी के नाम से आप सभी यक्षिणी को बुला सकते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि कृपया हे यक्षिणी देवी, कृपया आप यहां पर पधारें। इस प्रकार से कहकर फिर आपको भोग रख देना है। और इसी प्रकार का यह जो नियम है, यह आपको 21 दिनों तक करना है। जो विशेष मुहूर्त मैंने बताए हैं उसमें आपको यह साधना 21 दिनों तक करनी है। तो यह वीडियो यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय महाकाल।